हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलस मसल का नाम है, क्या नाम है? सार्टोरियस, डेल्टाइड, कफ मसल या फिर इनमें से सभी। ये वीडियो आप लोगों के लिए दूसरी बार बनाया जा रहा है क्योंकि इसके पहले का वीडियो आप लोग का अपलोड करने के टाइम पे उसमें जो वॉल्यूम था वो सही नहीं था, इसलिए उसको डिलीट किया गया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सार्टोरियस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम इस पे लागू होता है? मांसपेशी का नियम लागू होता है, शारीरिक बनावट का नियम लागू होता है, हड्डी का नियम लागू होता है या फिर सीजी का नियम लागू होता है? 42 नंबर का आंसर यहां पे आपका कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। 42 नंबर क्वेश्चंस का ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 43 है, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? मांसपेशी लोच है, मांसपेशी फुर्ती है, मांसपेशी क्षमता है या फिर मांसपेशी गति है? 43 नंबर का आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और आ भी सकता है दोबारा। सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 दिया है, मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यायाम है, भोजन है, विश्राम है या फिर उपर्युक्त सभी है? बताइए। 44 मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? यहां पे व्यायाम भी आपका राइट आंसर होगा, भोजन भी रिलेट करेगा, विश्राम भी रिलेट करेगा। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी से रिलेट करता है, डी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन का कारण है, या पेशियां हैं इनमें ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह या फिर इनमें से कोई नहीं? 45 में आंसर तुरंत अटेम्प्ट करिएगा, किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान, पीटीआई, उत्तराखंड, एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और पीटीआई में भी जो झारखंड से रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वहां भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां होती है। तो यहां पे आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे बी टिक है, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशी होती है। तो डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी। जब आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी तो कहीं ना कहीं आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो आपको रिमेंबर रहेगा, और जब क्वेश्चन आपको रिमेंबर रहेगा तो उसका आंसर भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कुल मांसपेशियां पाई जाती हैं शरीर में, यह बताना है आपको। 800, 990, 1000 या फिर 639। तो इसकी संख्या जो होगी 639 होगी, डी ऑप्शन के साथ में
रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन से एक फेज नहीं है? कौन सा एक फेज इनमें से नहीं है? निम्न में से फैलाव, उत्तेजना, आराम या फिर शिथिलीकरण। 49 का आंसर आप लोग बताइएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है? ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? 50%। यहां पे 40% है, तो आप 40%, 75%, 80% और 99% उपरोक्त ऑप्शन से आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। सही आंसर यहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको नियर अबाउट में भी दे दिया जाता है, क्योंकि आपने अगर पढ़ रखा है कि इसका परसेंटेज 40 होता है, वहां पे 40 ना देकर 39 दे दिया गया और बीच में ऑप्शन 40 ना देके कोई और ऑप्शन दिए गए, इसलिए नियर अबाउट में आपको आंसर टिक ही करना है अगर वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 40%, ए ऑप्शन रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स और साथ में जो भी आपकी सीरीज हैं सभी प्लेलिस्ट में पिनअप की हुई हैं, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपीज का पेमेंट आप इसी नंबर पे कर सकते हैं 9621819209 पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से। क्योंकि दिमाग में अगर आपका आया है कि तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप तैयारी करिएगा। बहुत से स्टूडेंट तैयारी करने से पहले बहुत सोचने लगते हैं कि क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, क्या छोड़े कि एग्जाम में आपका क्वालिफाई हो जाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे उसका यही मोटो होता है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो इसलिए तैयारी करिएगा, चाहे जैसे आप पढ़ाई करिएगा तैयारी अवश्य करिएगा। 51 का सही आंसर आप लोग देखिएगा, प्रोनेटर टेरेस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? शरीर के कौन से अंग से है? भुजा, पैर, गर्दन या फिर कंधा? तो इसका जो रिलेशन है ये भुजा से है। ए ऑप्शन आर्म से रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 52 आपके लिए क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन का नामकरण किसने किया था? किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? बताना है। विटामिन ए की कमी से होता है क्या? विटामिन बी या सी या फिर डी? इनका वैज्ञानिक यानी रासायनिक नाम भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। राइट आंसर तो सभी का होगा ए ऑप्शन आपने तुरंत अटेम्प्ट किया, लेकिन जो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और साथ में अपनी स्कोरिंग करना ना भूलिएगा कि स्कोरिंग में आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है तब वो एग्जाम पैटर्न में पूरा होता है कि एक प्रैक्टिस सेट में आपने कितने गेन किए। जब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इसलिए आपको दिया जाता है कि आप उनको जल्दी से आसानी से पढ़ सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आप खुद से भी कुछ ना कुछ टाइम टेबल सेट आउट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करते हैं। इसलिए मेहनत आपको करनी है, गाइड आपको पूरा किया जाएगा जिस तरीके से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होना है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, रेखित पेशी का अन्य दूसरा नाम क्या है? जो रेखित पेशी है इसका अन्य दूसरा नाम बताना है। ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर सी से रिलेट करता है, सी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, अरेखित पेशी का अन्य दूसरा नाम बताइएगा। अनैच्छिक पेशी, चिकनी पेशी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 54 का भी आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस अवश्य देखिएगा और प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी सीरीज चल रही है
ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं अगर वीडियो ओपन करके रख देंगे तो फुल वॉल्यूम में चला देंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिट अवश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं? पांव में पाई जाती हैं, जांघों में पाई जाती हैं, जबड़े में पाई जाती हैं या फिर बाहों में पाई जाती हैं? 55 जबड़े के साथ में रिलेट करेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 56 मनुष्य का जबड़ा कितना वजन सहन कर सकता है? बताइएगा, थोड़ा सा नियर अबाउट में क्वेश्चन है, यहां पे लगभग में पूछा गया है तो 280 किलोग्राम से अधिक, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में इसको जहां भी आप नोट डाउन करते हैं, अपने क्वेश्चंस नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं, वहां पे इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स जहां पे बनाते हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे मूव करेंगे। एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूपीटीजीटी, एलटी ग्रेड, झारखंड पीटीआई, उत्तराखंड पीटीआई, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 57। मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपको मॉक टेस्ट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि आप लोग कई बार भिन्न भिन्न बुक्स को पढ़ चुके हैं। आपको बस मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है जिससे आप अपने आप का आकलन कर सकें कि किस लेवल पर आपकी तैयारी है, इसीलिए क्विज आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड किया जाता है। ग्रुप में आपको डेली के डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 57 का आंसर बताना। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण की मात्रा, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम या फिर इनमें से सभी? हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन, क्योंकि आसपास में जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किस लेवल पे किस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के टाइम पर प्रोवाइड किए जाते हैं, कितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि अगर आपसे बोला गया कि लेवल का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो डाउन नहीं होगा तो क्वेश्चन का लेवल से कभी समझौता नहीं किया जाएगा और वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। 57 का जो आंसर हो जाएगा डी के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके उपभोग के द्वारा रोका जा सकता है? कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार, पोटेशियम युक्त भोजन, ए व बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से सभी? 58 का आंसर देखिएगा। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है किसके द्वारा? डी ऑप्शन। यहां पे इनमें से कोई नहीं डी में होना चाहिए, लेकिन सभी लिखा है तो आप सी और डी दोनों यहां पे ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन ही मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है कौन सी? रेक्टस फीमरस, सोलियस, बाइसेप्स या फिर इनमें से सभी? तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन वाले कैसे ये टिक लगा रहे हैं? डी ऑप्शन किस बेस पे आप लोग टिक लगा रहे हैं? ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हाँ, एक स्टूडेंट ने टिक लगाया रेक्टस फीमरस, बिल्कुल सही आंसर आपने टिक लगाया है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक स्वस्थता। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिएगा, सही आंसर आपका होना चाहिए और साथ में अपनी स्कोरिंग भी आप लोग करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉडी कंपोजिशन, बी उत्तर
सही आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 700 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, और आपका एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, दूसरा प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा सा टफ ही रहने वाला है, आसान नहीं मिलने वाला है, इसलिए तैयारी भी आपको लेवल दोनों ध्यान रखना है, टफ और आसान दोनों, क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में जो रैंकिंग होती है उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए आसान क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत ना होने दें, क्योंकि टफ क्वेश्चंस पे आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इस बार टीजीटी में ऐसा हुआ है, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, जिससे आप आने वाले टीजीटी में अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।